ये मेरे साथ आए हैं। अब ये यहीं रहेंगी अपनी बेटियों के साथ। क्यों? यहाँ क्यों रहेंगी? इसलिए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए मेरी बहन किसी और शहर में अपनी जवान बेटियों के साथ अकेली रहे। अब ये यहीं रहेंगे। देखिए अकमल, आपको बहुत शौक है बेवाओं को, यतीमों को पालने का, लेकिन मुझे नहीं है। मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, इन्हें यहाँ से चलता करें, रवाना करें यहाँ से। भाभी, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये जितना घर आपका है मेरा भी उतना ही हक। अब हम यहीं रहेंगे। क्या? ये तुम्हारा घर कैसे हो गया? हाँ, सोबिया ठीक कह रही है। और खबरदार, अगर तुमने इनको और इनकी बेटियों को अगर तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप परेशान मत हो। आप तो जानती हैं रुकैया का मिजाज कैसा है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हैं? आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। देखिए अकमल, मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, अगर आप अपनी बहन को इस घर में रखेंगे ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब आप देख लीजिए किसे रखना है आपको। क्या बच्चों वाली बातें करती हो? बच्चों वाली बातें? और आप तो जैसे बहुत अक्लमंदी का काम करके आए हैं उसे यहाँ लाकर। और उस औरत की हिम्मत देखिए, मेरे घर में खड़ी होकर मुझे ही तेवर दिखा रही है, और आप भी उसकी हिमायत कर रहे हैं बजाय मेरी साइड लेने की। देखो, कौन सा मैंने सचमुच कहा था? मेरी मजबूरी थी उसको यहाँ पे लाना। ऐसी क्या मजबूरी थी कि यहाँ लाना पड़ गया? पहले गुस्सा थूको, आराम से बैठो, समझाता हूँ तुम्हें। आओ। अम्मी, हम इतने दूर से आए, इन लोगों ने हमसे पानी तक का नहीं पूछा, जबकि सुंबुल भी हमें देख चुकी है। जब उनको हमारा यहाँ आना अच्छा ही नहीं लगा तो फिर क्यों फिक्र करेंगे हमारी? देखा नहीं था उमानी का कैसा रवैया था, किस मुंह बन गया था उनका। अम्मी, हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ से वापस चलते हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। चुप हो जाओ तुम दोनों। अब हम यहीं रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। लेकिन हम जबरदस्ती किसी के घर कैसे रह सकते हैं? बेटा, ये मेरा खानदानी घर, इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे मामू का। अब तुम्हारी ममानी को बुरा लगे या अच्छा, हम यहीं रहेंगे। मैं ना चाचू को फोन करके बता देती हूँ कि हम यहाँ पर हैं। अरे, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने भाई के घर हूँ और इस पर मेरा हक है और मैं अपना हक ही लेने आई हूँ। क्या हिस्सा? हाँ, हिस्सा। सोबिया ने मुझे लाहौर इसीलिए बुलवाया था, अपना हिस्सा मांगने के लिए। कह रही थी कि उसके शौहर की मौत के बाद उसकी पेंशन में घर की चीजें तो हो जाती हैं पूरी, लेकिन किराया पूरा नहीं होता। इसलिए वो चाहती है कि हम ये घर बेचकर उसका हिस्सा उसको दे दें, ताकि वो अपने लिए एक जाती घर खरीद ले। फिर आपने क्या कहा? क्या करता मैं मिला फुसला कर ले आया। कहा कि भाई तुम्हारा अपना घर है, एक नया घर लेने की क्या जरूरत है, आओ आकर हमारे साथ रहो। देखो, अगर ऐसा ना करता ना तो ससुराल ही ले जाते। वो मुझ पर दबाव डालते कि घर बेचो और उसका हिस्सा फौरन उसको दो। खास तौर पर शायद उसका देवर जो है बहुत काया इंसान है। तौबा है। देखने में कितनी मासूम लगती है सोबिया, लेकिन अंदर से किस कदर शातिर और चालाक। शौहर के मरने के बाद हिस्सा चाहिए। खैर, मैं भी उसका वो हशर करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। देखो, तुमने जो हशर करना है ना वो करना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब तक मैं कागजात पर उसके दस्तखत ना ले लूं और ये पूरा घर अपने नाम ना करवा लूं, उसको यहाँ से बाहर नहीं जाना और ना ही किसी को उसको मिलने आना है।
उसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ जहन्नम में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अब जाओ, जाकर बात संभालो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे रवैये की वजह से वो अपने देवर के घर चली जाए, वो भी इसी शहर में रहता है। जाओ।